जय हिंद दोस्तों। विकास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत में ऐतिहासिक लड़ाइयाँ या विश्व या युद्ध। कल हम पढ़ाए थे, कुछ बताए थे युद्ध के बारे में, कुछ बाकी रह गया था, उसके बारे में आज बताएंगे। जैसे चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ और किन किन के बीच में हुआ और परिणाम क्या रहा, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। हुमायूं जो बाबर का लड़का था, बाबर का लड़का था, और शेरशाह अफगानिस्तान का था, एक अफगान था। और इसमें शेरशाह जीता और हुमायूं हारा। उसके बाद फिर कनौज में शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। उसमें शेरशाह जीता और हुमायूं हारा। उसके बाद हुमायूं 15 साल तक घुमक्कड़ी जीवन जिया। 15 साल बाद फिर पुनः वापसी किया और 1555 या 1555 में वापस आया और पुनः अपने साम्राज्य को प्राप्त किया। उसके बाद तालीकोट का युद्ध किन के बीच हुआ? इसमें विजय साम्राज्य का पतन हुआ। जो विजय साम्राज्य इसमें दक्षिण भारत में पड़ता है। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, 1757 में हराया। 1757 में हराया। अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने आए थे और व्यापार कर रहे थे, लेकिन सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब था बंगाल का। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। मीर कासिम बंगाल का पूर्व नवाब था। ये अगर देखा जाए कि यहाँ एक कहानी बनती है। जब 1757 में युद्ध हुआ, उस समय सिराजुद्दौला मारा गया उसमें, और मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। अंग्रेजों ने उसे नवाब बनाया। जब मीर जाफर कर या टैक्स नहीं दे पाता था पूरा जितना मांगते थे अंग्रेज, तो मीर कासिम का हम उतना टैक्स देंगे, हमें बनाइए। लेकिन मीर कासिम इनसे दगाबाजी किया अंग्रेजों से और भाग के आया अवध आया। वहाँ अवध के नवाब तुजाउद्दौला और बंगाल और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को आपस में मिलाया और फिर बक्सर के युद्ध की तैयारी किए। और तीनों सेनाएं, चाहे मीर कासिम की सेना थी, तुजाउद्दौला की सेना थी और शाह आलम द्वितीय की सेना थी, तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़े, फिर भी हार गए 1764 में। और अंग्रेजों का झंडा यहाँ से बुलंद हुआ और अंग्रेजों का साम्राज्य यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पानीपत का तृतीय युद्ध बच्चों, 1761 में हुआ। इसमें अहमद शाह अब्दाली मराठों को हराया। मराठों का हारने का मेन कारण था जलवायु के बारे में ना जानना। और अगर यहाँ पे पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा जीतते तो भारत हो सकता गुलाम ना बनता, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1761 में प्लासी का 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर मराठा जीतते तो अंग्रेज कभी युद्ध ही नहीं करते ने। और उस समय मराठों की सेना बहुत शक्तिशाली थी, उनसे लड़ना इतना आसान नहीं था। आगे देखेंगे। गॉड,
देखेंगे वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। जो अगर बच्चों अंग्रेज फ्रांसीसियों को नहीं हराते तो भारत फ्रांसीसियों का गुलाम बनता, क्योंकि उस समय फ्रांस बहुत शक्तिशाली देश था। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया और इसमें अकबर विजयी हुआ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। अब उत्तर भारत में इस विद्रोह का बहुत जगहों पर, जैसे लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, इत्यादि जगह पे विद्रोह हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने इसे दमन कर दिया इस विद्रोह का। और भारत चीन का युद्ध 1962 में हुआ। भारत की पराजय हुई इसमें। उस समय भारत उतना उसकी प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में लड़ा गया। इसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में लड़ा गया। भारत ने पाकिस्तान को हराया। इसका मेन रीजन था, अगर देखेंगे, जो इसमें बांग्लादेश है, 1971 के बाद ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ भारत के सहयोग से। पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था। उस समय अगर कोई पूछे भारत पाकिस्तान 1965 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। अगर भारत पाकिस्तान 1971 में जो युद्ध लड़ा गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो इंदिरा गांधी। क्या था? इंदिरा गांधी। अब देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, किसके बीच लड़ा गया। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में लड़ा गया। इसमें मित्र राष्ट्र विजयी हुआ और धुरी राष्ट्र की हार हुई। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि देश थे। लेकिन बच्चा उस समय सबसे शक्तिशाली देश था ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली इत्यादि। आप ध्रुवीय राष्ट्र में थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया। इसमें मित्र राष्ट्र जीता और ध्रुवीय राष्ट्र हारा। आज ही इतना, मिलते हैं कल।